हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलाफत मूवमेंट। यहाँ पे शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल ख़ान और हसरत मोहानी और इनके साथ डॉक्टर अंसारी, ये लोग मेंबर थे खिलाफत कमेटी के, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करने का फ़ैसला किया था। ठीक है, तो जनरली द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द खिलाफत मूवमेंट ये दिया जाता है अली ब्रदर्स को। अली ब्रदर्स मतलब कि शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों लोगों को क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये मुस्लिमों के द्वारा किया गया एक मूवमेंट था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। तो ये खिलाफ थे किसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के खिलाफ थे वो हम लोग देखते हैं। सुल्तान ऑफ टर्की हुआ करते थे जिनको मुस्लिम एम्पायर अपना खलीफा माना करता था। तो सुल्तान ऑफ टर्की को खलीफा माना करते थे मुस्लिम एम्पायर के लोग, जिसमें मुस्लिम एम्पायर में इंडियन मुस्लिम्स भी आते थे। इंडियन मुस्लिम्स भी सुल्तान ऑफ टर्की को खलीफा माना करते थे। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो टर्की था वो लड़ रहा था एलीड कंट्रीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे थे। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने प्रॉमिस किया इंडियन मुस्लिम्स से कि हम टर्की एम्पायर को तोड़ेंगे नहीं, डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे, आपके जो भी सुल्तान हैं टर्की के उनकी हम रक्षा करेंगे, और इस तरह के बातें कही गई इंडियन मुस्लिम्स से। बट फाइनली जब वॉर एंड हुई तो टर्की एम्पायर को इन्होंने डिवाइड कर दिया। साथ ही जो खलीफा थे इन लोगों के, जो सुल्तान के टर्की हुआ करते थे, उनको भी उनके पद से हटा दिया। तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो इस बात से काफ़ी खफा हुए थे और इन्होंने, इनके अंदर रोष था ब्रिटिश एम्पायर के लिए, और इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया ऑटोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑटोमन एम्पायर का अर्थ ये है, टर्की में जो सुल्तान का रूल हुआ करता था उसको ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से, अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में, इवन उसके स्टार्टिंग हिस्ट्री में ऑटोमन एम्पायर का जिक्र होगा। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि ऑटोमन एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और फाइनली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडियंस थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, वो लोग प्रोटेस्ट करने लग गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बाद में जब गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया तो ये और भी बड़ा मूवमेंट हो गया, क्योंकि अभी तक तो मुस्लिम लोगों का ये एक विरोध का कारण था, खलीफा के विरोध, खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के विरोध में ये मुस्लिम्स का एक मूवमेंट था। बट फाइनली गांधी जी ने जब इसको ज्वाइन कर लिया तो जो इंडियन हिंदू थे वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। महात्मा गांधी जो थे वो, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी के, और 23 नवंबर 1919। ठीक है, तो ये आप ईयर याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी 1919 की ही घटना है, खिलाफत मूवमेंट, और जलियांवाला बाग का कांड भी, हत्याकांड जो हुआ था वो भी 1919 की घटना है। तो ये नवंबर में ये घटना चल रही है खिलाफत मूवमेंट की, और गांधी जी ने इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। बाद में जब अमृतसर का सेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1919 में, वहाँ पे गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी जैसा लिया कि मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम्स तो एक मूवमेंट कर ही रहे हैं खिलाफत, क्यों ना हिंदू लोग भी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वैसे भी वो साल जो था वो काफ़ी बुरा बीता था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तो उसके विरोध में इन लोगों को कोई ना कोई मूवमेंट तो स्टार्ट करना ही था, और मुस्लिम का मूवमेंट चल ही रहा था। तो गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी जैसा लिया कि क्यों ना हिंदू मुस्लिम एकता का एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को, और इसका सपोर्ट और भी बाकी हिंदू लोगों ने किया। ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट हाकिम अजमल खान को एक टाइटल दिया गया था हजीक उल मुल्क का। तो ये टाइटल ब्रिटिशर्स द्वारा उनको 1908 में दिया गया था, ये टाइटल उन्होंने त्याग दिया। तो हकीम अजमल खान ने ये टाइटल त्याग दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इनका कहना था कि खिलाफत मूवमेंट तो खलीफा लोगों के लिए और वहाँ टर्की के सुल्तान के लिए हो रहा है, इसको नेशनल मूवमेंट से जोड़ना सही नहीं होगा। तो इन्होंने नेशनल फ्रीडम से इसको जोड़ने के लिंकेज के ये अगेंस्ट रहे थे, और बात भी सही थी क्योंकि ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड तो था ही नहीं, ये तो टर्की के सुल्तान को हटा दिया गया था, इसलिए ये खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। लेकिन गांधी जी ने इसको एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मान लिया। गांधी जी
को सजेस्ट भी किया मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आप धर्म को पॉलिटिक्स को एक साथ मत मिलाइए, लेकिन फाइनली गांधी जी ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अगेंस्ट कि गांधी जी को क्यों पार्टिसिपेट करवा रहे हैं आप लोग खिलाफत मूवमेंट में। इससे क्या होगा कि हमारे जो धर्म का मूवमेंट है वो अब धर्म का ना रह के पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, now we'll start with the question answers. Who of the following had started the खिलाफत movement? Choose the correct answer. तो इसको स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है वो शौकत अली और मोहम्मद अली यानी अली ब्रदर्स को जाता है। अली ब्रदर्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स द्वारा शुरू किया गया था। मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली याद कर सकते हैं आप, और शौकत अली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट? तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। पहला है टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कि मुस्लिम्स इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनके मन में आप एक एंटी ब्रिटिश विरोध जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है, रिफॉर्म नहीं करना चाहते थे, कोई मुस्लिम सोसाइटी रिफॉर्म नहीं हो रही थी उस टाइम पे। नेक्स्ट, टू डिमांड अ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रिजर्व द खिलाफत। बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग तो 1909 में पूरी हो चुकी थी, ये इसलिए नहीं था। टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत। ठीक है, तो हाँ, ये खलीफा को बचाने के लिए एक खिलाफत आंदोलन, ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए, वहाँ के खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919? तो प्रेसिडेंट बनाया गया था महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? अब महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट क्यों किया था खिलाफत मूवमेंट का? क्योंकि खिलाफत मूवमेंट तो इसलिए हो रहा था, टर्की के सुल्तान को हटाया जा रहा था, उसके प्रोटेस्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट हुआ था। ये तो सिर्फ मुस्लिमों का विद्रोह था, इसमें गांधी जी क्यों जुड़ गए थे? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो उनकी लड़ाई में उनकी मदद करें जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। तो पूरी इंडिया से अगर ब्रिटिशर्स को हटाना है तो हमें मुस्लिम्स को का फेवर करना पड़ेगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाय, तो इट वॉज सपोर्टेड बाय गांधी जी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु व्यूड द खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटीग्रेटिंग हिंदू एंड मुस्लिम विच विल नॉट अपीयर अगेंस्ट विद इन कमिंग 100 years। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी जैसा लिया गया ताकि हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको बनाई जा सके आगे आने वाले सालों में। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी महात्मा गांधी जी ने सोची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड रिनाउंस द टाइटल हकीक उल मुल्क, हजीक उल मुल्क? तो हजीक उल मुल्क का टाइटल जो था ये हाकिम अजमल खान जी को दिया गया था। तो यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं हज से, हज हाकिम। ठीक है, तो ये लिंक कर सकते हैं आप हाकिम अजमल खान, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वांट गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैनेटिसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजन लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स? ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी का विरोध में खड़े थे मोहम्मद अली जिन्ना जी। इन्होंने कहा कि आप पहले तो हमारे धर्म की बातों के बीच में मत आइए। ठीक है, आप लीडर बन रहा है उस चीज़ के जो हमारे धर्म से रिलेटेड, ये कोई एक नेशनल मूवमेंट नहीं है, ये ऑटोमन एम्पायर की रक्षा के लिए जो कि मुस्लिमों से जुड़ा हुआ एक मूवमेंट है। आप इसमें कट्टरपंथता है मुस्लिमों के बीच में, आप उसको और ज़्यादा इंकरेज मत करिए। ठीक है, ऐसा
कहना था मोहम्मद अली जिन्ना जी का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिनाउंस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी इन द खिलाफत मूवमेंट। तो महात्मा गांधी का जो भी योगदान रहा है खिलाफत मूवमेंट में, उसके अगेंस्ट में मोहम्मद अली जिन्ना जी रहे हैं 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुस्लिमों का एक मूवमेंट चल रहा था जिसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया, और गांधी जी के सपोर्ट करने की वजह से कुछ हिंदू लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हिंदू मुस्लिम एकता का जो एक एग्जाम्पल देना चाहते थे गांधी जी, वो कहीं ना कहीं सेट हुआ। तो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस जो थे वो उस टाइम पे नैरो हो गए, नैरो डाउन होना शुरू हो गए, उनकी जो दूरियां आ चुकी थी वो काफ़ी कम होना शुरू हो गई थी अब। तो खिलाफत मूवमेंट इसलिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन who on April 4, 1919 delivered a speech on Hindu Muslim unity from the pulpit of जामा मस्जिद in Delhi। ठीक है, तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में हुआ करता था, वहाँ पे एक व्यक्ति हुआ करते थे स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने स्पीच, ये किसान मूवमेंट के लीडर हुआ करते थे, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर स्पीच दी थी 1919 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक हिंदू होकर हिंदू मुस्लिम एकता पर उस टाइम पे स्पीच दे रहे थे, वो भी जामा मस्जिद में दिल्ली में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर। तो बेसिकली कांग्रेस यानी कि गांधी जी और कांग्रेस के लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट का। तो पहला कि रीइंस्टेटमेंट ऑफ खलीफा। तो खलीफा को हटाए जाने के विरोध में ये सब कुछ हो रहा था। तो मुस्लिम्स चाहते थे कि खलीफा को वापस से टर्की का रूलर बना दिया जाए, मेन पर्सन बना दिया जाए टर्की का। तो इसलिए खलीफा को वापस से अपनी पोजीशन दे देने के सपोर्ट में कांग्रेस भी आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। रिमूवल ऑफ खलीफा, इसी का तो विरोध कर रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। गेटिंग द सिंपैथी ऑफ मुस्लिम्स, हाँ ये बड़ा पॉइंट आ जाता है कि मुस्लिम्स का अगर हम साथ देंगे और उनके विरोध में उनका साथ देंगे तो वो हमसे भी सिंपैथाइज हो जाएंगे, वो हमारा भी सपोर्ट करेंगे। मार्जिनलाइजिंग जिन्ना इन द कांग्रेस, ये भी पॉइंट गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर डिड नॉट सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को, उनके साथ हम लोग देख सकते हैं स्वामी श्रद्धानंद ने भी सपोर्ट किया था। स्वामी श्रद्धानंद ने भी सपोर्ट किया था, ये भी जामा मस्जिद पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बोला था। नेहरू जी ने सपोर्ट किया था, मोहम्मद अली तो कर ही रहे थे खिलाफत मूवमेंट। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय ने सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, मदन मोहन मालवीय जी ने सपोर्ट नहीं किया था खिलाफत मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमिटी 1920 हेल्ड दैट रिक्वेस्टेड गांधी जी टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इलाहाबाद का सेशन होता है कांग्रेस का, जहाँ पे बेसिकली कॉन्फ्रेंस हो रही होती है खिलाफत कमेटी की भी 1920 में, और गांधी जी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमारे खिलाफत जो हमारा खिलाफत मूवमेंट है इसके साथ साथ हिंदू लोगों का और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करने का एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जिसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद सेशन। ठीक है, तो इलाहाबाद में सेशन हुआ था खिलाफत कमेटी का। खिलाफत कमेटी का सेशन इलाहाबाद में हुआ था, और उसी वर्ष 1920 में ही कलकत्ता का सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे लाला लाजपत राय, और यहाँ पे असहयोग आंदोलन का मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस इंस्टेंस he could not play off the Mohammedans against the Hindus. To which one of the following events did this remark of Atchison relate?
ठीक है। तो ब्रिटिशर्स बेसिकली यूज़ किया करते थे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक फूट पड़ी रहती थी, उसका इस्तेमाल करके के हमेशा ब्रिटिशर्स जो हैं वो फ़ायदा उठाते थे। बट एक स्टेटमेंट दी गई कि अब जो है हिंदू मुस्लिम एक हो गए हैं और एक हो के लड़ाई कर रहे हैं, और ये वक्त था खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। 1919 और 22 की घटना है ये, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए ये रिवोल्ट जो था वो एक बड़े पैमाने पे पूरे देश में फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, इट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ। ये मोपला विद्रोह जो है ये भी खिलाफत मूवमेंट से ही जुड़ा हुआ एक विद्रोह है 1921 में जो कि हुआ था। ठीक है। तो ये मोपला विद्रोह जो था, यहाँ पे मुस्लिम जो किसान हुआ करते थे उन्होंने रिवोल्ट किया, जो बड़े ज़मींदार हुआ करते थे या इवन जो हिंदू ज़मींदार हुआ करते थे उनके खिलाफ ये विद्रोह था। तो ये घटना जो है ये केरला की है। मोपला विद्रोह केरला में हुआ था, 1921 में हुआ था। और इसमें इन लोगों ने, मुस्लिम किसानों ने मिलके काफ़ी यूरोपियंस की हत्या कर दी थी उस टाइम पे। ठीक है। तो ये मूवमेंट जो था ये काफ़ी अग्रेसिव हो गया था उस टाइम पे, और सिचुएशन जो थी वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो इसीलिए एक खिलाफत मूवमेंट और मोपला के जो किसान थे उनके बीच एक मीटिंग कराई गई और कहा गया कि आप हमारे खिलाफत आंदोलन से जुड़ जाइए, हम भी ब्रिटिशर्स का ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके जैसे उतना अग्रेसिव विरोध नहीं है, तो आप हमसे जुड़ जाइए और आप हमारी ही तरह खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो फाइनली ये दोनों मूवमेंट्स जो थे ये मर्ज हो गए थे एक साथ। तो बेसिकली यहाँ एंड होता है हम लोगों का खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत के साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।